करें, आज से 2000 के नोट हैं वो तो या तो जमा होंगे या बदले जाएंगे। ऐसी स्थिति में लोग हालांकि थोड़ा चिंतित हैं। जैसे शुक्रवार को आरबीआई ने कहा कि 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे, उनको जो रिजर्व बैंक वापस लेगा। उसके बाद हलचल मार्केट में बढ़ गई। कोई पेट्रोल पंप पर इन नोटों को खपाते दिख रहा था तो कोई सोने की दुकानों में। हालांकि सरकार ने साफ स्पष्ट किया है, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ये नोटबंदी नहीं है, केवल नोटों को बदलना है जिससे आगे की जो स्थिति वो बेहतर रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को अंदेशा है कि 2000 के नोट के सहारे काला धन या फिर ब्लैक मनी का स्टॉक बढ़ाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसे में सरकार ने एक बड़ी चोट ब्लैक मनी और जो काला धन रखने वाले लोग हैं उनके ऊपर कर दी है। स्ट्राइक इसको कहना चाहिए। हालांकि आम आदमी के लिए चिंता का विषय नहीं, क्योंकि 4 महीने का समय है। आज से शुरू होकर के 30 सितंबर तक का समय दिया गया है कि आप आसानी से आप नोट बदल सकते हैं। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ने साफ तमाम जो बैंकें हैं उनसे कहा है कि किसी भी तरह की कोई पहचान पत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई फॉर्म भरवाया जाएगा। क्योंकि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी उस दौरान कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, तमाम चीजें स्पष्ट नहीं थी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हुई थी। ऐसे में इस बार आरबीआई ने साफ तौर पर कहा कि आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए जो भी नियम कायदे हैं उनको स्पष्ट रखा जाए। साफ तौर पर कहा जाए कि किसी भी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना है, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई अन्य तरह की बात नहीं करनी है। सिर्फ आम कोई आदमी आता है, आराम से उसका नोट लिया जाए, उसके बदले में उसको वापस पैसा दिया जाए। साथ ही साथ जो लोग खाते में जमा करने चाहते हैं उनके खाते में जमा किया जाए। सिंपल सी एक स्कीम बनाई गई है और उसी का पालन करने के लिए बैंक कर्मियों को कहा गया है। हालांकि जो अगर बात करें पिछले 2 दिनों की, जिस तरीके से नोट जो बदलने के लिए कहा गया आरबीआई ने, उसके बाद सोने की जो दुकानें हैं उन पर जरूर रौनक बढ़ी, वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ी और कहीं ना कहीं 2000 के जो नोट थे लोग वहां खपा रहे थे, क्योंकि लोग डरे हुए थे 2016 की स्थिति देखकर। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग है, यहाँ की स्थिति बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में ज्यादा कुछ इस बार परेशानी होती नहीं दिख रही है, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि 2000 के नोट सीमित संख्या में है, तो ऐसे में कोई बड़ा एक वर्ग है नहीं है जो बैंकों के बाहर लगेगा। कुछ लोग, एक लोग होंगे जिनके पास, किसी के पास 10 नोटें होंगी, किसी के पास 20 नोटें होंगी। साथ ही साथ जो व्यापारी हैं उनसे साफ तौर पर कहा गया आप रेगुलर जैसे पैसा जमा करते हैं, जैसे बैंक खुलेंगे लोग पहुंचेंगे बैंक और अपने नोट को बदलवाएंगे। हालांकि संख्या ये कम हो सकती है, क्योंकि पिछले बार की स्थिति बहुत अलग थी। वहां पर 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे, तब बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें वहां देखने को मिल रही थी। आगरा से कृष्ण त्यागी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, क्या कुछ बैंकों की तरफ से इंतजाम किए गए हैं आज के दिन को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सपना, जिस प्रकार नोटबंदी का ऐलान हुआ, हालांकि ताजनगरी आगरा के लोगों ने इस पहल की बहुत सराहना भी की। काफी लोगों का कहना था कि इस नोटबंदी से अति मध्यम और मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। सबसे ज्यादा लोग जो उच्च स्तर के जो वीवीआईपी लोग जो कहे जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका बताई जा रही थी, क्योंकि उनके पास ऐसे काले धन का जो भंडार होता है सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के पास था। और जो अति मध्यम और मध्यम वर्ग के लोगों का कहना यही था कि इस नोटबंदी से हालांकि ऐसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आज से जो 2000 जो गुलाबी नोट है उसकी आज विदाई हो जाएगी और करीब आज 2000 के 10 नोट आज बैंक से बदले जा सकते हैं। तो करीब 2000 के 10 नोट का मतलब है 20,000 पे एक साथ आप बदल सकते हैं। तो निश्चित तौर से आज बैंक में ही सुबह से ही जो उच्च स्तर के वीवीआईपी की लोग हैं, उनके कर्मचारी हों या उनके लोग हैं, वो आज वहां पर बैंक में देखे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आज उच्च स्तर के लोग जो बोले जाते हैं, जिनके पास काले धन का जो भंडार है, उसकी कलई आज खुल सकती है और कई ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं जिनके पास तमाम इस तरह का काला धन है और ब्लैक मनी जिन्होंने दबाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर भी सरकार को एक ऐसी गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए थी कि काले धन पर प्रहार करना है तो निश्चित तौर से ऐसे लोगों पर, तो पहले भी नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी में गाइडलाइन जारी की गई थी कि प्रत्येक आदमी अपने आधार कार्ड से 2000 रुपए का नोट बदलेगा। तो निश्चित तौर से 20,000 रुपए की जो राशि है वो थोड़ी ज्यादा बताई जा रही है। यदि काले धन पर प्रहार करना था तो प्रत्येक आदमी के साथ उसमें एक तो आधार कार्ड होना आवश्यक होता है, उससे आईडी लोगों की पहचान होती है, जिससे लोग जो उच्च स्तर के लोग हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनसे बदलवाएंगे और इसकी पहचान होती है। इसलिए बीजेपी की तरफ से आज अपील भी की जाएगी इसको लेकर कि अगर कोई भी अपने नोट बदलवाने आता है तो आधार कार्ड अनिवार्य किया जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा वो देखना होगा।
अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, क्या बैंकों की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी की गई है इसको लेकर? अगर किसी व्यक्ति का बैंक में अकाउंट नहीं है तो क्या वो भी बैंक जाकर अपने जो नोट है वो बदलवा सकते हैं? बिल्कुल, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है वो भी आसानी से जा सकते हैं। वहां पर एक काउंटर बनाया जाएगा हर बैंक में, वहां आसानी से अपने नोट देंगे और नोट के बदले में दूसरे नोट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि जो आरबीआई ने एक लिमिट रखी है कि एक बार में 10 नोट ही बदले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा कोई भ्रष्टाचार इस तरीके से कहें या फिर कोई खेल नहीं होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सोच समझ के ये संख्या रखी गई है। क्योंकि अमूमन एक आदमी होता है, इससे ज़्यादा उसके पैसा नहीं होगा। हाई क्लास के लोग हैं वो जरूर जो कहते हैं कि ब्लैक मनी कहीं ना कहीं उनके लिए संकट घड़ी है कि वो कैसे बदले। हालांकि सरकार ने टाइम बहुत दिया है, तो ऐसे में सरकार गवर्नमेंट को देखना होगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता आसान किया गया, क्योंकि अगर एक दिन में 20 नोटें बदली जा रही हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे में उनका कोई खास नुकसान नहीं। धीरे धीरे करके 4 महीने का समय है, नोटें बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसको लिए कोई ना कोई गाइडलाइन होनी चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं पैन कार्ड, आधार कार्ड वो मांगा जाए, जिससे स्पष्ट हो सके कि आखिर किसके अकाउंट में कौन पैसा ले जा रहा है। क्योंकि एक पिछले बार देखा गया 2016 में किस तरीके से लोगों ने मजदूरों को लाइन में लगा करके जो है पैसे बदलवाए थे, उनको प्रतिदिन के दिहाड़ी दी जा रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार ऐसा ना हो, इसको लेकर के सख्त नियम बनाने चाहिए कि आखिर जो लोग बदलने आ रहे हैं, क्योंकि अगर लगातार एक व्यक्ति आ रहा है तो उससे सवाल जवाब होना चाहिए कि आखिर आपके पास पैसा इतना आया कहां से। निश्चित तौर पर क्योंकि आय का स्रोत आपका क्या है, तमाम चीजें पूछनी चाहिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट इस पर मंथन करेगी क्या कुछ करती है, वो आगे देखना पड़ेगा।